नमस्कार YouTube फैमिली। इस वीडियो के साथ हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं और इस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में सबसे पहले हम एक सीरीज रन करेंगे कि आपको कौन सी मसल को ट्रेन करना चाहिए और किस तरह से ट्रेन करना चाहिए और उस स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए आप कौन से एक्सरसाइजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि इस 2025 में आपको अभी भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी मसल ग्रुप के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस लगानी चाहिए और आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने बाइसेप्स को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो और ये वीडियो देखने के बाद आपको बाइसेप्स ट्रेनिंग के ऊपर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बाइसेप के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस लगानी चाहिए, प्रीचर कर लगाना चाहिए या फिर बिहाइंड बैक केबल कर परफॉर्म करना चाहिए। अब बाइसेप्स को ट्रेन करने से पहले आपको बाइसेप्स मसल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी हम बाइसेप्स की बात करते हैं या फिर एल्बो फ्लेक्सर्स की बात करते हैं तब हम चार मसल्स की बात करते हैं: बाइसेप ब्रैकिया शॉर्ट हेड, बाइसेप ब्रैकिया लॉन्ग हेड, ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस। अब बाइसेप ब्रैकिया शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों मसल बायआर्टिकुलेट है, यानी दो जॉइंट को क्रॉस करने वाली मसल है। अब ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस ये मसल एक ही जॉइंट को क्रॉस करती है, जो कि है एल्बो जॉइंट। अब देखते हैं कि आप अपने बाइसेप्स को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो और कौन सी एक्सरसाइजेस आपको लगानी चाहिए। जब भी आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो और आपका आर्म आपके बॉडी के लाइन में रहता है तब आपका बाइसेप्स मिड रेंज में ट्रेन होता है। अब बाइसेप्स को मिड रेंज में ट्रेन करने के लिए आप डंबल कर परफॉर्म कर सकते हो या फिर सपोर्टेड डंबल कर परफॉर्म कर सकते हो। जब आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो और आपका आर्म आपके बॉडी के आगे होता है, जैसे आप प्रीचर कर परफॉर्म करते हो, तो इसमें आपका बाइसेप्स शॉर्टन रेंज में ट्रेन होता है। अब बाइसेप्स को शॉर्टन रेंज में ट्रेन करने के लिए आप डंबल प्रीचर कर परफॉर्म कर सकते हो या फिर केबल प्रीचर कर भी लगा सकते हो। अब प्रीचर कर परफॉर्म करते हो बेंच का एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मोस्ट जिम में प्रीचर कर बेंच होता है उनका एंगल अराउंड 45 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन अगर आप 45 डिग्री एंगल के बेंच पे प्रीचर कर परफॉर्म करते हो तो आपकी मसल मैकेनिकल डिसएडवांटेज में होती है। तो आप एडजस्टेबल बेंच का यूज कर सकते हो, जिसको आप अराउंड 60 to 70 डिग्री पे एडजस्ट करके प्रीचर कर लगा सकते हो। अब बात करते हैं बाइसेप्स को लेंथन रेंज में ट्रेन करने की। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो जिसमें आपका आर्म आपके बॉडी के पीछे होता है, उसमें आपका बाइसेप्स लेंथन रेंज में ट्रेन होता है। जैसे आप इंक्लाइन डंबल कर परफॉर्म करते हो या फिर बिहाइंड बैक केबल कर परफॉर्म करते हो। अभी तक हमने जो एक्सरसाइजेस की बात की है, डंबल कर या फिर सपोर्टेड डंबल कर, केबल प्रीचर कर या फिर डंबल प्रीचर कर, बिहाइंड बैक केबल कर या फिर इंक्लाइन डंबल कर, ये सारी एक्सरसाइजेस में आपकी बाइसेप ब्रैकिया शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड ये मसल्स ट्रेन होंगी। इसके साथ साथ ब्रैकियलिस मसल का भी इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा सभी एक्सरसाइजेस में। अब आपकी ब्रैकियोरेडियलिस मसल को आप थोड़ा सा ज्यादा बायस करने के लिए आप न्यूट्रल ग्रिप हैमर कर परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आपका ब्रैकियोरेडियलिस अच्छे से टारगेट होगा। अब इन सारी एक्सरसाइज में से आप 3 से 4 एक्सरसाइज सिलेक्ट करो और वो एक्सरसाइजेस आप अपने वर्कआउट में ऐड करो और इन एक्सरसाइजेस को आप अल्टरनेट भी कर सकते हो। जैसे आप आपके एक वर्कआउट सेशन में मिड रेंज में ट्रेन करने के लिए डंबल कर परफॉर्म कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक आप सपोर्टेड डंबल कर परफॉर्म कर सकते हो। बात करते हैं प्रीचर कर की। फर्स्ट सेशन में आपने केबल प्रीचर कर लगाया तो सेकंड सेशन में आपको डंबल प्रीचर कर भी लगाना है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आ सकता है या फिर दिमाग में उनके डाउट हैं कि हम बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए स्ट्रेट बार यूज कर सकते हैं क्या, प्रीचर कर परफॉर्म करने के लिए हमें इजेड बार का यूज करना चाहिए क्या। तो जब भी आप कोई भी फिक्स्ड इक्विपमेंट यूज करते हो, जैसे कि स्ट्रेट बार, प्रीचर कर पे इजेड बार या फिर आप फंक्शनल ट्रेनर पे केबल पे स्ट्रेट बार से बाइसेप्स कर रहे हो, इन एक्सरसाइजेस में अपने कैरिंग एंगल के अगेंस्ट मूव कर रहे हो। अब कैरिंग एंगल यानी आपका अपर आर्म और लोअर आर्म, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैरिंग एंगल होता है। और जैसे आप कोई भी फिक्स्ड इक्विपमेंट को होल्ड करते हो, जैसे कि आप स्ट्रेट बार हो गया, तो आप अपनी कैरिंग एंगल के अगेंस्ट मूव करते हो, जिसकी वजह से आपको जॉइंट का इश्यू हो सकता है। या फिर कई लोगों के पास बारबल को होल्ड करने के लिए इस तरह सुपिनेशन रेंज अवेलेबल नहीं होती, तो फिर उनको रिस्ट या फिर एल्बो जॉइंट में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। इसलिए आपको डंबल या फिर केबल या फिर फ्री वेट्स, जिसको आप इजीली अपने जॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, ऐसे इक्विपमेंट का यूज करके अपने बाइसेप्स को ट्रेन करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको बाइसेप्स को किस तरह से ट्रेन करना है और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।